एवरीवन, हम लोग बात करेंगे आज कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला का। फार्मूला का तो इसमें हम लोग दो चीज़ पहले देखेंगे। ये जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स थ्योरम या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का पार्ट है। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स का, डेट मीन्स हम लोग जेड यानी एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे ही अगर बात होता है कॉम्प्लेक्स की तो कॉम्प्लेक्स में दो बातें होती हैं, एक रियल, दूसरा जो बात होती है इमेजिनरी। यानी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में दो बातें होगी, पहला एक रियल पार्ट होगा, दूसरा जो होगा एक इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक, इतना बात समझिए। अगर इसी तरह अगर मोड जेड इक्वल टू 2 लिखा हो तो हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स का जो मॉडुलस होता है वह रूट अंडर जो होता है वह रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो अगर मॉडुलस मोड जेड इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब है रूट अंडर, और x को हमने x प्लस आयोटा वाई जेड को माना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग हम जब बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये जो हो गया ये एक सर्किल का क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है कि रेडियस जो होता है रूट अंदर जो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, और सेंटर जो होता है माइनस जी कोमा क्या होता है माइनस एफ होता है। ओके, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो, जेट मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसमें रेडियस क्या होता था, आर होता था, और इसका सेंटर क्या होता था 0,0 होता था। इसी तरह अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता था, तो इसका सेंटर क्या होता था a,b, और रेडियस जो होता था वह a होता था। ठीक इसी प्रकार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, तो इसका मतलब इसका सेंटर जो हो गया वो 0,0 हो गया, और इसका रेडियस जो हो गया वो 2 हो गया। ओके, इतना बात आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल समझ में आ गई। ये बेसिक फंडा है। अब हम आते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहता है, कॉची थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक हो कहाँ पे हो, किसी क्लोज कर्व में हो, तो वो जो फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा उस कर्व में वो 0 होगा। एनालिटिक होने के लिए 2-3 कंडीशन में फुलफिल, जैसे CR इक्वेशन को फुलफॉर्म करना पड़ता है, और 1-2 कंडीशन होता है जिसको फुलफिल करना होता है। तो ये यहाँ पर ये नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर ये फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक है, उस क्लोज कर्व में एनालिटिक है, तो उस फंक्शन का जो इंटीग्रल उस कर्व में होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उस कर्व के क्या होगा। इसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, डेट मीन्स क्या होता है कि ये आया क्यों, एक बार थ्योरम आया एक बार फॉर्मूला आया। कॉची क्या होता था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें क्या हुआ, ये उस क्लोज कर्व में वो फंक्शन किसी एक पॉइंट पे या किसी एनी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे क्या हुआ, वो एनालिटिक नहीं होता था। तो जब पहला जो इंटीग्रल थ्योरम जो आया था तो वो आया था कि एनालिटिक हो उस क्लोज कर्व में तो वो 0 होगा, लेकिन अगर एनालिटिक नहीं हुआ तो क्या हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया जो है एफ ए, यानी फंक्शन 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड बाई जेड माइनस ए
इंटीग्रल ऑफ एफ जेड बाई जेड माइनस ए इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ ए, यानी जो फंक्शन था उसका उस पर हम ए, यानी ए यहाँ पे एक कांस्टेंट, हम आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसी तरह मैंने बताया था कि जो इक्वेशन जो सर्किल का जेड माइनस ए तो होता है, तो जेड नॉट जो होगा वो सेंटर का पॉइंट हो जाता है और आर क्या हो जाता है यहाँ पे रेडियस हो जाता है। एक फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो मोड जेड बराबर 2, दैट मीन्स इसका सेंटर जो है वह 0,0 है और आर रेडियस जो है वह 2 है। सही है। हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। एच फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मैंने दिया, पहला देखते हैं कि कह रहा है कि ये फंक्शन तो एनालिटिक है, ये क्या है एनालिटिक है, जहाँ पे एक कर्व है जो मोड जेड इक्वल टू 1 है, यानी मोड जेड दैट मीन्स उस कर्व का जो रेडियस है वो क्या है 1 है और सेंटर है वो 0,0 है, 0,0 है। दैट मीन्स ये जो कर्व है ये क्लोज कर्व है, ये कर्व क्या है क्लोज कर्व है, ये फंक्शन एनालिटिक है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन एनालिटिक है और कर्व भी क्लोज है, इसीलिए इसका जो इंटीग्रल होगा कॉची इंटीग्रल थ्योरम से ये सीधा हो जाएगा, ये फंक्शन की जो ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। नाउ सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार क्या है ये, तो इस बार रेडियस 5 है और सेंटर क्या है 0, रेडियस 5 क्लोज कर्व है, सर्किल होता या स्क्वायर होता कुछ भी होता, अगर सर्किल क्लोज है और फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है ये फंक्शन, तो ये क्या है इसका क्या होगा 0 हो जाए, क्या होगा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। सेकेंड थिंग, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7 बाई जेड माइनस 2, पहला वेयर सी इज ए कर्व एंड मॉडुलस जेड इक्वल टू 1, दैट मीन्स here this function is not analytic at z minus 2, is not analytic at z minus 2, that function is not analytic at z minus 2, ये फंक्शन z minus 2 पर एनालिटिक है ही नहीं, so we use the Cauchy integral formula. What the formula say? The formula say that if any function is not analytic at any curve in any closed curve, so that function is considerable as 1 by 2 pi f z by z minus a, that means 2 pi I into f a, यानी ये जो था वो एक ही है। सो हमें देखना पड़ेगा ये कर्व क्या है, मॉडुलस जेड इक्वल टू 1, तो मॉडुलस जेड इक्वल टू 1 दैट मीन्स द सर्किल इज रेडियस 1 एंड द सेंटर इज 0 0, सेंटर इज 0 0, दैट इज ए क्लोज कर्व, ओके। बट दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 2, दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इक्वल एट जेड इक्वल टू 2, ये जो फंक्शन है वह जेड इक्वल टू 2 पे एनालिटिक नहीं है, सो एनालिटिक नहीं है, तो हमें z इक्वल टू 2 पे पहले ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कर्व है वो 1 ही है, ये जो कर्व ये जो पॉइंट हो जाएगा वो 0,2 और 0,2 जो हो जाएगा कहीं यहाँ पे हो जाएगा, कहीं यहाँ पे हो जाएगा। सो ये पॉइंट जो है ये क्लोज कर्व से, ये पॉइंट जो है इस क्लोज कर्व से बाहर है, तो जैसे ही क्लोज कर्व से बाहर है इसका क्या होगा एनालिटिक, ये जो हो जाएगा इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। सो पहला जब था c इक्वल टू सी इज जेड इक्वल टू 1 पे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0, ओके। सेकेंड थिंग, जब c इक्वल टू क्या है c इज मॉड जेड इक्वल टू 3, ओके, दैट मीन्स मॉड जेड इक्वल टू 3, दैट मीन्स इसका जो रेडियस है 3 है और सर्किल का जो सेंटर है वो 0,0 है, दैट मीन्स ये रेडियस 3 है और सेंटर क्या है 0,0 है, ओके।
अब मुझे एक चीज़ पे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये क्या है कि जब ये 3 है और ये फंक्शन किस पे एनालिटिक है, z इक्वल टू 2 पे एनालिटिक नहीं है, तो 2,0 दैट मीन्स ये जो फंक्शन 2 जो हो जाएगा, एक 2 पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, इस सर्किल के अंदर में होगा, इस सर्किल के अंदर में होगा 2,0, जो एनालिटिक नहीं होगा इस सर्किल में। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या था, फंक्शन जो ऊपर वाला था वो एफ जेड था, ये क्या था, एफ जेड बाई जेड माइनस ए, ऊपर वाला को हम एफ जेड जैसे माने तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7 बाय जेड माइनस क्या था 2, तो ये एफ जेड हो गया। ये फंक्शन एफ जेड बाई जेड माइनस ए की तरह बिहेव कर रहा है, डेट में 2 पाई आई इंटू एफ ए इसको लिखेंगे, यानी जहाँ पे ये फंक्शन था जेड वहाँ पर हम ए रख देंगे, डेट मीन्स 2 पाई आई एफ ए था, तो ए यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर जेड स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जेड की जगह पर 2 रख देंगे, 5 क्रॉस 2 प्लस 7, डेट मीन्स 2 पाई आई इंटू 4 प्लस 10 प्लस 7, डेट मीन्स 2 पाई आई, एक क्या होगा 10 4 14 7 21, यानी 42 पाई आई। ओके, थर्ड कह रहा है सी, थर्ड जेड इक्वल टू मोड जेड इक्वल टू 4, दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू 4 एंड सेंटर क्या होगा 0,0। इस समय भी ये जो फंक्शन होगा, इसका जो ये जो फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा 20, इसका फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या होगा 42 पाई आई हो जाएगा, 42 पाई आई ही होगा, चाहे यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो। अगर वो कर्व, वो पॉइंट जो है इस कर्व के अंदर होगा तो उस समय आप यहीं पे इतना ही होगा, क्योंकि वो फंक्शन जो डिपेंड इस पर करता ही नहीं, ये तो सिर्फ हम ये देखने के लिए यूज करते हैं ये कर्व के अंदर है या नहीं है। अगर कर्व के अंदर नहीं है तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और कर्व के अंदर है तो उस फंक्शन पे हमें इंटीग्रल फार्मूला को यूज करना पड़ता है। ठीक है, हम नेक्स्ट में वीडियो में कोई और देखते हैं।